वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज से स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर विच इज पार्टिकल इन अ पोटेंशियल बॉक्स। यहाँ से फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से, लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो क्वेश्चंस देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन एनर्जी आइगन वैल्यू and an eigenfunction for a particle in one dimensional potential box। जब पार्टिकल वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है दैट टाइम आपको कैलकुलेट करना है आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। आपको यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है, कौन सी, टाइम इंडिपेंडेंट, एंड सॉल्व इट टू फाइंड आइगन फंक्शन एंड एनर्जी आइगन वैल्यू। इसको सॉल्व करके एनर्जी आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन निकालने हैं। इसके साथ साथ ही डिस्कस डिफरेंस इन क्लासिकल एंड क्वांटम रिजल्ट। किस तरह से क्लासिकल और क्वांटम के रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करना है। तो टॉपिक एक है पर इसके सब टॉपिक बहुत सारे होने वाले हैं। कैसे, आपको मैं लिखवा देती हूँ। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट आप यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन लिखोगे। श्रोडिंगर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एनर्जी आइगन वैल्यू एंड एनर्जी आइगन फंक्शन कैलकुलेट करोगे। फिर दोनों के लिए कर्व ड्रॉ करोगे। इसके बाद आप यहाँ पर डिफरेंसेस बताओगे कि किस तरह से क्लासिकल में और क्वांटम में जो हमें रिजल्ट्स फाइंड आउट होते हैं वो डिफरेंट फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, सो हेडिंग डालो पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। स्टार्ट कहाँ से करना है, इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कोई एक पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है, वो कन्फाइन है बिटवीन x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a के बॉक्स में, जो कि वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स है। ठीक है, एक्स एक्स मतलब वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स है। मास स्मॉल m का पार्टिकल हमने कंसीडर करा है जो कि कन्फाइन है बिटवीन x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a के बीच में। ठीक है, इनसाइड पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो लेके चल रहे हैं। ये बताता है कि पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इट मीन जो पार्टिकल आप लेके चल रहे हो वो इनसाइड फ्रीली मूव कर रहा है। इट मीन इट एक्ट्स एज फ्री पार्टिकल। टोटल एनर्जी उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ही होगी। वॉल्स पे पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी है। इट्स रिप्रेजेंट कि जो आपका वॉल्स है वो क्या है, रिजिड है और इम्पेनेट्रेबल है। इट मीन जो पार्टिकल है वो इन वॉल्स को क्रॉस कर बाहर नहीं आ सकता। इट मीन आउटसाइड में बोलूं x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन a, मतलब दोनों तरफ आउटसाइड पार्टिकल के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो। क्यों, बिकॉज पार्टिकल की वॉल ही आप इनफाइनाइट पोटेंशियल वोल्ट लेके चल रहे हो। तो हाउ दिस पॉसिबल कि जो पार्टिकल है वो इसको क्रॉस करके निकल जाए, नहीं निकल पाएगा ना। इसलिए हम क्या बोलेंगे बेटा कि जो पार्टिकल है वो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन a, इट मीन आउटसाइड द वर्ल्ड पार्टिकल के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है। लेट अस कंसीडर a particle of mass m is confined one dimensional box between x equal to 0 and x equal to a। लेफ्ट वॉल हमने बताई है x इक्वल टू 0 और राइट वॉल हमने बताई है x इक्वल टू a। क्लियर है। सो द पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स कितना कंसिडर करके चल रहे हैं, 0। सो vx इक्वल टू 0 4 हमने लिमिट लगा दी, कहां से कहां तक, जो x है वो 0 से ज्यादा और a से कम है। क्लियर है। इट मीन पार्टिकल मूव्स फ्रीली इनसाइड द बॉक्स। जो पार्टिकल की एनर्जी होगी वो ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी। सो यहाँ तक लिख लो। इसके बाद आगे के पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। सो नाउ अब आउटसाइड वाले रीजन की बात कर लेते हैं। वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका, इंफिनिटी। कहाँ पे, 4x इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 0। सिमिलरली x इक्वल टू a एंड ग्रेटर देन इक्वल टू a। It mean walls are rigid and impenetrable, so particle can't cross them. That's why outside the box, probability of finding particle is zero. ये कॉन्सेप्ट समझ आया ना। So we take xi x equal to 0 at outside. हम बात कर रहे हैं इधर और इधर। क्यों, बिकॉज पार्टिकल है ही नहीं। पार्टिकल है ही नहीं तो फिर फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, जीरो ना। सो दैट्स व्हाई xi x equal to 0। Okay, in reason x is greater than 0 and less than a, particle move as a free particle with kinetic energy E, so the time independent Schrodinger equation is क्या होगी, लिखो इसके लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। बेटा हम बात कर रहे हैं, बेटा रीजन देखना, रीजन इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, इजा इक्वल टू माइनस का स्क्वायर अपॉन 2m d2 xi x अपॉन dx स्क्वायर प्लस vx। ये वन
डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। Vx इक्वल टू 0 होगा तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर को मैं इधर ले आऊं, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर को मैं इधर लेकर आई तो e जाई ऑफ x, ठीक है। ये वाली टर्म Vx तो 0 है, ये टर्म को हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस की प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपका इक्वेशन ये बना, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, देखो इधर कैसे बनी है डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है बेटा आपका d2 जाई एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर जाई एक्स इक्वल टू 0। इसको हम एक कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं, क्या कांस्टेंट, विच इज स्मॉल के स्क्वायर। क्या बोल रही हूँ बेटा मैं, स्मॉल के स्क्वायर लिखना, दिस इज पॉजिटिव कांस्टेंट। और इसको आप दो इक्वेशन नंबर, इसको देते हैं बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। वाई, बिकॉज हम आगे इसको यूज में लेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको स्मॉल के पुट करूंगी तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, आपका इक्वेशन बनेगा d2 जाई एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल के स्क्वायर जाई एक्स इक्वल टू 0 एंड दिस इज डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, डिफरेंशियल वाली बुक में पढ़ा है, बीएससी में चलता है ना डिफरेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन जाई ऑफ एक्स क्या आएगा, ए साइन स्मॉल के एक्स प्लस बी कोस स्मॉल के एक्स। नाउ वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस हमें कौन सी अप्लाई करनी है, देखो बाउंड्री कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एट एक्स इक्वल टू ए। नाउ वी अप्लाई, लिखते जाओ अब, नाउ वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट आपका बाउंड्री कंडीशन होगा 8x इक्वल टू ए, 8x इक्वल टू 0। पहले हम x इक्वल टू 0 पे देख लेते हैं। अब x इक्वल टू 0 पे इन्फिनिटी पोटेंशियल है, बताओ इन्फिनिट पोटेंशियल है तो जाई कितना हुआ आपका 0 ना, ठीक है। सो यहाँ पे लिखू बेटा, यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं, जाई 0 इक्वल टू ए साइन के एक्स कितना हुआ मल्टीपल 0। बेसिकली क्या करना है, जहां पर भी x है वहां पर 0 पुट करना है, क्लियर है। सो नाउ वी सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू 0 और ये क्या है आपका साइन 0 कितना हुआ बेटा 0 और कोस 0, कोस 0 कितना होता है 1, तो b कितना आया बेटा आपका 0। इट मीन हम क्या कर रहे हैं, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन डिफाइन करा, सॉल्यूशन डिफाइन करके a और b दोनों कांस्टेंट के वैल्यू निकाल रहे हैं बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। सो नाउ द सेकंड बाउंड्री कंडीशन 8x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पे जाई कितना होगा आपका 0, तो आप लिखो यहाँ पे जाई a इक्वल टू बेटा a साइन के ए प्लस बी कोस के ए, क्लियर है। अब आपका b तो कितना है 0, तो ये टाइम कितना हो गया 0, लिखो यहाँ पे जाई ए कितना है बेटा 0 एंड b कितना आया आपका 0। तो आपका इक्वेशन क्या रहा, इक्वेशन आपका रहा यहाँ पे a साइन के ए इक्वल टू 0, a is not a constant, this is not equal to 0, so sin के a कितना हुआ आपका 0। अब sin के a 0 है तो sin n पाई 0 होता है नहीं होता, होता है ना, तो बाय अबाउ बोथ रिजल्ट्स हम क्या बोल सकते हैं बेटा, अबाउ बोथ रिजल्ट्स के a इक्वल टू एन पाई, और यहाँ से मेरे पास स्मॉल के की वैल्यू कितनी आई है एन पाई इज डिवाइड बाय a, क्लियर है। और के हम क्या कंसिडर करके चल रहे थे, दिस के स्क्वायर इक्वल टू 2me अपॉन एच कट स्क्वायर बाय इक्वेशन नंबर 2। तो हम लिख सकते हैं ना बेटा यहीं पे देखो बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 2 क्या है, के स्क्वायर इक्वल टू 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर 3 बोलो, ठीक है। सो बाय इक्वेशन 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 2 एंड 3 लिखो क्या होगा, बाय इक्वेशन 2 एंड 3 क्या रिजल्ट है हमारे पास, के स्क्वायर क्या होगा बेटा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, क्लियर है। सो यहाँ से e कितना आया, e मेरे पास आ रहा है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर इट्स डिवाइड बाय 2ma स्क्वायर, दिस इज एनर्जी आइगन वैल्यू, दिस इज एनर्जी आइगन वैल्यू, लिख लो बेटा इसको एनर्जी आइगन वैल्यू, क्लियर है। अब जैसे एनर्जी आइगन वैल्यू निकाले, क्वेश्चन नंबर 4 दे देते हैं हम। अभी तो हमें आइगन फंक्शन भी निकालना है। आइगन फंक्शन हमारा क्या आ रहा था, देखो जाई ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन के ए, ये आ रहा था ना, बी तो कितना है आपका 0 है। सो नाउ हैशटैग डालना और यहाँ पे लिखना आइगन फंक्शन,
क्या निकाल रहे बेटा, आइगन फंक्शन। अब आइगन फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ए की वैल्यू पता करनी है। के मुझे पता है, के मुझे क्या पता है कि ये रहा एन पाई बाय ए, लिख लो यहाँ पे। के मेरे पास क्या आया, स्मॉल एन पाई बाय ए, ये लिख लिया मैंने, क्लियर है। और ए मेरे पास कितना आया है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल एम ए स्क्वायर। जो रिजल्ट आ रहे हैं अपन लिखते जा रहे हैं। तो मुझे के पता है पर ए नहीं पता। ए क्या है बेटा, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कैसे निकाले, बाय यूजिंग नॉर्मलाइजिंग कंडीशन। नॉर्मलाइजिंग कंडीशन, अब नॉर्मलाइजिंग कंडीशन क्या बोलती है, नॉर्मलाइजिंग कंडीशन बोलती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाई स्टार एक्स जाई एक्स डी एक्स कितना होता है, 1 होता है, 1। अब क्या करें, जाई एक्स क्या है बेटा, जाई एक्स बी तो हमारा 0 हो ही गया था, तो जाई एक्स हमारे पास कितना आया, ए साइन के एक्स। अब जाई स्टार क्या आएगा बेटा, यही आएगा ना, क्यों, क्योंकि आइटा वाली कोई क्वांटिटी है ही नहीं इसमें, आइटा वाली क्वांटिटी है ही नहीं, तो हमें कुछ चेंजेस करना ही नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करें, बाउंड्री हमारे पास क्या है, 0 टू ए, जाई स्टार एक्स एंड जाई एक्स दोनों सेम है, तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ इसको, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, dx इक्वल टू 1, क्लियर है। सो नाउ साइन स्क्वायर थीटा क्या बोलते हो बेटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा इट्स डिवाइड बाय 2। अप्लाई कर दें हम, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें सिंपल इंटीग्रेशन करना है। सो ए स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है इसका, डिवाइड का 2p में बाहर ले रही हूँ, 0 टू a मैंने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी, 1 माइनस कोस 2, ठीक है। k क्या है बेटा, k है अपने पास n पाई बाय a। अब x लिमिट और यहाँ पे dx, करें इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई, ओके, ए स्क्वायर बाय 2, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 1 का कितना आएगा x, और आपका सेकंड बात करें बेटा इसका कोस, कोस का क्या होगा, साइन, साइन, ठीक है। और इसके बाद जो कांस्टेंट क्वांटिटी रिवर्ट होगी तो a अपॉन 2 एंड पाई, और लिमिट है आपका बेटा 0 टू a। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, और कैसे सिंप्लीफाई करें, इधर देखो लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 टू a, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, क्यों, बिकॉज नॉर्मलाइजिंग कंडीशन हमने अप्लाई करी है। सो ए स्क्वायर बाय 2 आप सबसे पहले पुट करो, अपर कंडीशन मैंने पुट करी है, अपर लिमिट मैंने पुट करी है, तो ए लोअर लिमिट अप्लाई करूंगी तो माइनस का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ऑफ ए हम यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, ए से ए कैंसिल आउट, ठीक है। साइन 2 एन पाई कितना होता है बेटा, साइन एन पाई 0 होता है, और साइन 0 अप्लाई करोगे तब भी 0 होगा। इट मीन यहाँ पर जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये टर्म मेरे पास 0 आ रही है, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास जो ए है वो कितना आ रहा है, मेरे पास ए आ रहा है 2 अपॉन ए और उसका अंडर रूट। तो आपके पास वेव फंक्शन क्या निकल कर आया, देन वेव फंक्शन बेटा मेरे पास निकल कर आया, ए की जगह हम पुट कर देते हैं अंडर रूट 2 बाय ए साइन के एक्स, दिस इज वेव फंक्शन। तो आप इसको लिख लो, हमने एनर्जी आइगन वैल्यू निकाल ली, दिस इज वेव फंक्शन। तो एक टारगेट आपका कंप्लीट हो गया, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमने राइट डाउन करी, राइट डाउन करने के बाद बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके हमने वेव फंक्शन की वैल्यू भी निकाल ली, वेव फंक्शन निकाल लिया, कैसे निकाला है हमने, यहाँ पे नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट ए बी, नॉर्मलाइजिंग कंडीशन अप्लाई करके कांस्टेंट ए निकाला और उसकी वैल्यू पुट करी। सो एक टारगेट कंप्लीट हो गया, एनर्जी आइगन वैल्यू निकाल ली और हमने वेव आइगन फंक्शन भी निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, एनर्जी आइगन वैल्यू और एनर्जी आइगन फंक्शन दोनों के लिए ही हमें कर्व ड्रॉ करना है। तो एक चीज तो मुझे समझ आ गई कि जो एनर्जी है वो एन है, एन यहाँ पे बेटा इंटीजर होता है, मेंशन करना बहुत बड़ी बात है ये, एन 1 2 3 4 यहाँ पर क्या है, इंटीजर नंबर है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 रखेंगे तो हमारे पास जैसे 1 रखा तो E1 कितना आया, पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, 2 पुट करा मैंने तो E2 मेरे पास आया 4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, 3 पुट करा है तो डिफरेंट वैल्यू आ रही है, 4 पुट करा है तो डिफरेंट वैल्यू आ रही है। इट मीन हमें वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के अंदर एनर्जी आइगन वैल्यू डिस्क्रीट मिल रही है, अलग अलग मिल रही है। क्लासिकल के अंदर याद हो तो कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल हमें वहां फाइंड आउट होते हैं, तो एक डिफरेंस तो यहीं पर निकल कर आ गया इसका, ठीक है। सो पहले इसको लिख लो, उसके बाद सबसे पहले हम एनर्जी आइगन वैल्यू का ही डायग्राम शो करेंगे कि किस तरह से एनर्जी आइगन वैल्यू के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हमें फाइंड आउट होते हैं। अब बात करते हैं हम अबाउट द डिस्क्रीटनेस ऑफ एनर्जी लेवल। एनर्जी आइगन वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ रहा था, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर
where n equal to integer number 1 2 3 4 5 6 and so on. ठीक है, सो बेटा इफ वी पुट n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज a1 विच इज पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर. सिमिलरली n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं 4a1. दिस इज a1. सिमिलरली इफ वी पुट n इक्वल टू 3 तो वैल्यू कितना आ रहा है 9 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 9a1. सिमिलरली आप यहाँ पर 4 पुट करना तो 16 आएगा 16a1. ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या नोटिस करा कि जब क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल पोटेंशियल बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है एक सर्टेन लिमिट वाली वॉल्स में, तो एनर्जी वैल्यू हमें डिस्क्रीट फाइंड आउट हो रही है और इस तरह से फाइंड आउट हो रही है फॉर n इक्वल टू 1 even which is pi square h square upon 2m square. If we put n equal to 2 it means second energy level की बात, फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात कर रही हूँ. n equal to 1 this is ground energy level. सो फर्स्ट एनर्जी लेवल हमें n equal to 2 पे फाइंड आउट हो रहा है, उसका एनर्जी है 4a1. n equal to 3 सेकेंड एनर्जी लेवल हमें फाइंड आउट हो रहा है 9a1. सिमिलरली n equal to 4 के लिए, n equal to 5 के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने ड्रॉ नहीं करा है, आप ड्रॉ कर लेना. तो हमने यहाँ पे नोटिस करा कि जो जितने भी एनर्जी लेवल है वो डिस्क्रीट है और इसके साथ साथ सेकेंड कंक्लूजन ये निकल कर आ रहा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल किसे बोलते हो, इसी ना n इक्वल टू 1 को हम क्या बोलेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल बोलेंगे. क्लासिकल में ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल की वैल्यू एनर्जी की वैल्यू आती है 0, बट हमने यहाँ पे नोटिस करा है कि 0 नहीं है, कोई एक फाइनाइट वैल्यू है जिसे हमने E1 का नाम दिया है विच इज पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर. तो सेकेंड डिफरेंस क्या आ गया कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्लासिकल के अंदर 0 होता है बट क्वांटम में हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है विच इज पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर. और फर्स्ट कंक्लूजन क्या था, डिफरेंसेस में हमने बात करी तो क्लासिकल के अंदर कंटिन्यूस एनर्जी लेवल मिलते हैं बट हमने क्वांटम में देखा कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हमें फाइंड आउट होते हैं. तो ये लिख लो इसके कंक्लूजन. फर्स्ट इज व्हेन पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स within a certain boundaries only then it can't have any possible energy value. यहाँ पे हर एक पॉसिबल एनर्जी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एक क्या बोलते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू ही यहाँ पर पॉसिबल है पार्टिकल का. सो लिखो इसे, it can't have any possible energy value, only certain specific energy values are allowed. This is known as discreteness of energy. Second conclusion है when a particle confined in a potential box the lowest energy बोल रही हूँ बेटा मैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी जिसे आप 0 पॉइंट एनर्जी भी बोलते हो is not zero but has a finite value which is pi square h का स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर. सो एग्जाम में आपको डिस्क्रीटनेस ऑफ एनर्जी लेवल डिफाइन करना है तो ये डायग्राम बनाना है, दोनों कंक्लूजन निकालने हैं और ये एनर्जीज वहां पर लिखनी है. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वेव फंक्शंस के. प्लॉट कर लेते हैं ना, जाइक्स भी प्लॉट कर लेते हैं और इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी के भी प्लॉट कर लेते हैं, हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो लिखो इसको. नाउ हम बात करते हैं प्लॉट्स ऑफ वेव फंक्शन इन प्रोबेबिलिटीज कि किस तरह से वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटीज के कर्व हमें ड्रॉ करने हैं. वेव फंक्शन की वैल्यू निकल कर आई थी sin x √2/a sin n pi x/a. तो बेटा हमें ये अंडरस्टूड है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो जाई के मोड का स्क्वायर होता है. इट मीन जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें केवल पॉजिटिव एरिया के अंदर ही मिलेगी. कैसे ड्रॉ करना है, जाई जहां हम ड्रॉ कर रहे हैं तो जाई में हम देख रहे हैं कि नेगेटिव एरिया में भी हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट हो रही है. तो ये जो प्लॉट नेगेटिव में है उसे भी हमें पॉजिटिव में ही ड्रॉ करना है, वो आपका प्रोबेबिलिटी का कर्व बनेगा. n-1 नोट्स होता है, कितना होता है n-1 नोट्स. तो यहाँ पे 0 नोट्स है, यहाँ पे 1 नोट्स है. अब यहाँ पे n-1 मतलब 3-1 2 नोट्स होंगे. तो इस तरह से आपको ये ड्रॉ करना है. ठीक है, और प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, ये जो नेगेटिव में एरिया है वो भी कहाँ बनेंगे पॉजिटिव में. क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है आपका जाई के मोड का स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरह से हमने कर्व ड्रॉ कर लिया. डिफरेंसेस आप लिख लो जल्दी से, क्या क्या डिफरेंसेस रहेंगे. क्लासिकल के अंदर जो एनर्जी वैल्यू है वो कंटिन्यूस होती है, क्वांटम में हमें डिस्क्रीट मिलता है. सेकेंड बात करें बेटा, हमें क्लासिकल के अंदर ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 मिलती है बट क्वांटम में हमें एक फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट होती है.